तो कफ़िल आके आपसे पूछेगा कि आपको कैसा लग रहा है काम? आप बोलोगे अच्छा लग रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको पूछेगा, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में आपसे पासपोर्ट लेगा, आपका मेडिकल करवाएगा और आपके इकामा का प्रोसेस जो होती है वो 3 महीने के बाद चालू हो जाती है। 3 महीने तक दोनों दोनों लोग का ट्रेनिंग पीरियड रहता है कि मेरा बंदा सही नहीं है, काम सही नहीं कर पा रहा है, जिस काम के लिए बुलाया है वो नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए ड्राइवर में आओ, ड्राइविंग नहीं किसी कफ़िल ने आपका इकामा नहीं बनाया उस डेट के अंदर, कोई सुरता आपको पकड़ लिया, तो क्या करेगा सीधे फिर आपको या तो आपका कफ़िल अच्छा होगा तो आपको छुड़ाएगा कि भाई चलो ठीक है मेरी गलती है, मैं इकामा नहीं बनाया। अगर नहीं आप नहीं आया या कोई दिक्कत होगी तो आपको सीधे इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि जो वीज़ा होता है, वीज़े के ऊपर जो डेट लिखी होती है ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज़, आखिर वो क्या होती है? आपका 90 डेज़ के अंदर वीज़ा स्टाम्प होने के बाद आपका 90 डेज़ के अंदर अगर इंडिया में प्रोसेस पूरा नहीं होता तो क्या आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है? या मान लीजिए इंडिया से आने के बाद 90 डेज़ तक आपका इकामा नहीं बनता, 90 डेज़ तक आपका वीज़ा आपकी आईडी का काम करता है। आखिर ये क्यों होता है? क्या है सरकार की गाइडलाइंस? आखिर 3 महीने तक आपको क्या करना पड़ता है जो 3 महीने के बाद आपका इकामा बनता है? बहुत से लोग जो बताते हैं वहाँ पे कि 3 महीने जाना कफ़िल के पास जाना तो कफ़िल सही से काम करना, कफ़िल को खुश रखना, ऐसी गलती मत करना, ये मत करना, वो मत। आखिर क्यों बोलते हैं लोग? और 3 महीने तक आपका इकामा क्यों नहीं बनता है? सरकार की गाइडलाइंस क्या है कि क्या रूल है यहाँ का जो 3 महीने के बाद ही इकामा बन सकता है, आपका कफ़िल भी 3 महीने के पहले नहीं बना सकता। तो आप भी अगर नहीं जानते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और स्वागत है आपका गल्फ नॉलेज ब्लॉग में, मैं हूं देशराज। चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये 90 डेज क्या होता है। एक्चुअली बता दूं, देखिए 90 डेज भी होता है, 180 डेज भी होता है, 1 ईयर भी होता है, ठीक है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल वो भी होता है। मगर ये आप 90 डेज 90 दिन का ही पकड़ के चलते हैं क्योंकि 90 दिन का ज्यादातर 90 दिन ही रहता है। ठीक है, तो 90 दिन मान लीजिए आपका वीजा स्टाम्प हो गया, ठीक है, आपका अगर पासपोर्ट ईसीआर है तो आपको इमिग्रेशन में टाइम लगेगा। मान लीजिए 10-15 दिन इमिग्रेशन में चला गया, उसके बाद टिकट हुआ आपका 1 महीना करीब करीब निकल गया वहाँ पे आपका, ठीक है, 2 महीना रह गया। 3 महीने का डेट था, 2 महीना रह गया। 2 महीना आपके यहाँ पे आने के बाद जब सऊदी अरब में एंट्री करते हो आप तो 2 महीने तक आपकी आईडी का काम करता है आपका वीजा। कहीं भी आप जाओ सिर्फ आपके पासपोर्ट के साथ वीजा आपका होना चाहिए उसमें, बस। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। देखिए फिर से हम यही चीज दोहराते हैं, जैसे आपका वीजा स्टाम्प हो गया, अब आपका पासपोर्ट ईसीआर नहीं ईसीएनआर है, ठीक है, तो उसमें इमिग्रेशन की जरूरत पड़ती नहीं। आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है, आपका वीजा स्टाम्प हो गया, तुरंत टिकट हो गया आपका, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद आप सऊदी आ गए, ठीक है, कुछ दिनों के बाद आप सऊदी आ गए। सऊदी आने के बाद आपका वही वीजा आपका कुछ दिन ज्यादा काम करता है, मान लीजिए 3 महीने एक हिसाब से रख लीजिए, 3 महीने काम करता है। 3 महीने 3 महीने तक आपका क्या प्रोसेस होता है? 3 महीने तक, देखिए 3 महीने तक प्रोसेस है तो सऊदी गवर्नमेंट ऑफ एसोसिएशन का ये कहना है कि 3 महीने तक आप अपने कफिल को देख सकते हो, आपका कफिल आपका काम देख सकता है, ठीक है। अगर उसको आपका काम अच्छा लग रहा है या आपको कफिल का काम अच्छा लग रहा है तो 3 महीने के बाद कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि कफिल आपसे आके पूछता है, या कंपनी होती है, कंपनी आपसे, कंपनी के जो जो उसके बड़ी पोजीशन के आदमी होते हैं, जो मैनेजर होता है वो आपसे बात करता है, सुपरवाइजर हो मैनेजर हो। और कंपनी का भी वही रूल होता है, सेम रूल कंपनी का भी तो सेम रूल कफिल का हो कि सेम रूल कफिल का भी होता है, ठीक है। तो कफिल आके आपसे पूछेगा कि आपको कैसा लग रहा है काम? आप बोलोगे अच्छा लग रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको पूछेगा, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में आपसे पासपोर्ट लेगा, आपका मेडिकल करवाएगा और आपके इकामा का प्रोसेस चालू हो जाएगा। 3 महीने के बाद आपका इकामा आपके हाथ में आ जाएगा। उसके बाद में आपकी एक्चुअल ड्यूटी आपकी जो होती है वो 3 महीने के बाद चालू हो जाती है। 3 महीने तक दोनों दोनों लोग का ट्रेनिंग पीरियड रहता है, कफिल का भी और ये आपका एम्प्लॉय का भी, ठीक है। क्योंकि 3 महीने के अंदर अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि काम अच्छा नहीं है, मेरा कफिल अच्छा नहीं है, काम सही नहीं कर रहा है, मेरी सैलरी टाइम पे नहीं दे रहा है, काम सही नहीं करवा रहा है, या आपका कफिल सोच ले कि मेरा बंदा सही नहीं है, काम सही नहीं कर पा रहा है, जिस काम के लिए बुलाया वो नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए ड्राइवर में आओ, ड्राइविंग नहीं कर पा रहे हो, अदर काम के लिए बुलाया, आपका अदर काम नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज ही होता है। अगर 3 महीना बीत गया आपका, आपके कफिल को आपका काम समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास आएगा, तो फिर आपको बोलेगा काम काम कैसा है, पूछेगा आपको काम कैसा है, तो आप बोलोगे ठीक ठाक है। तो आपको समझाएगा कि भाई देखिए आप ये काम के लिए आए हो, अगर आप ये काम कर सकते हो ठीक है, अगर उसके पास दूसरी जगह खाली तो आपको बोलेगा ये मेरा दूसरा काम है, आप ये कर लो, आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। या आपको कोई दिक्कत लग रही है कि ये काम मेरा कफिल सही नहीं करवा रहा है, मैं सैलरी टाइम पे नहीं दे रहा है, या खाने का पैसा, या कोई दिक्कत में आपको लग रही है काम सही नहीं करवा रहा है, तो उसके उसमें क्या है, अगर आपको लगता है कि अगर मैं काम चलो करता हूँ, छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं, काम सही नहीं करवा रहा है, कफिल सही नहीं है, सैलरी 2-4 दिन 10 दिन लेट देगा, कोई तो भी कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे आप,
तो आप काम कर सकते हो। अगर आपकी मर्ज़ी नहीं आ रही कि अगर मुझे काम नहीं करना है इसके पास में, ये सही नहीं है, तो आप इकामा बनने से पहले आपको बता देना है उससे कि मेरा इकामा मत बनाओ, मेरे को काम नहीं जम रहा है। ठीक है? तो वो इकामा नहीं बनाएगा फिर आपका, नहीं बना सकता है क्योंकि उसमें दोनों की मर्ज़ी होनी चाहिए इकामा बनाने के लिए, कफ़िल की भी और आपका जो एम्प्लॉयी होता है उसकी भी। अगर आपकी मर्ज़ी नहीं तो फिर इकामा नहीं बना सकता है। अगर उसको आपका काम समझ में नहीं आ रहा तो आपको बता देगा आप ये काम नहीं कर सकते हो, अगला काम आप कर लो। तो आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं भाई, मैं भी 1 डेढ़ लाख फँसा के आया हूँ तो काम कर ही लेता हूँ, क्या दिक्कत है? तो आप कर लोगे तो उसमें आपका फ़ायदा है, ठीक है? तो दूसरी बात वो फिर चल जाता है। तो दोस्तों यही चीज़ हो जाती है, जो चीज़ कंप्रोमाइज़ आपस में हो जाए, कफ़िल से हो जाए, आपसे हो जाए, तो आप काम हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं यार मैं आ ही गया हूँ, तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। 3 महीने तक डेट होती है, ट्रेनिंग पीरियड होता है, समझ में आए काम करो, समझ में ना आए मत काम मत करो, मत बोलो इकामा बनाने के लिए। भाई मेरा ये काम मत बनाओ, मेरे काम समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कुछ लगाओ, मैं इंडिया जाऊँगा। कफ़ाला तो दे ही नहीं सकता भाई, बहुत मुश्किल होती है कफ़ाला देने में, कोई भी कफ़िल हो, कोई भी बोले कफ़ाला दे दे भाई, मैं नहीं मानता हूँ 99% कफ़िल कफ़ाला नहीं देते। या उनको आप फ़ायदा दो, अगर कफ़ाला मान लीजिए 2000 रियाल का पड़ता है तो आप अगर बोलोगे उनसे, अगर उनको लगा तो भाई बोलेंगे तुमसे 2000 5000 रियाल दो मुझे, दे दोगे आप तो हो सकता है दे दें, नहीं तो भाई कफ़ाला देना नामुमकिन ही समझो आप। ठीक है? सीधे खुरूज की बात आ जाती है। अब आगे समझते हैं। देखिए और दूसरी बात ये रहती है कि जो कंपनी होती है, कंपनी जिस काम के लिए आपको बुलाएँगी तो वहाँ पे आपका ट्रेनिंग होता है, ऑफ़िस में इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में अगर आप पास होते हो तो आपको वहाँ से भेजा जाता है, नहीं तो नहीं। जो कफ़िल होता है, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, उसमें कुछ ख़ास होता नहीं, वो ऐसे ही ऑफ़िस वालों के पास जाता ही है कि उनको बंदा भेजना ही है सिर्फ़, ठीक है? तो वहाँ से आपको पकड़ के भेज देंगे यहाँ पे आपका जो होना है वो होता है। कफ़िल होता है तो उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, मान लीजिए आपको काम नहीं करने पड़ा तो दूसरा काम पकड़ा देगा, चलो ये काम कर लो। और जो बोलते हैं ना भाई आज जाओ कफिल खुश रखना ये करना, भाई कुछ नहीं होता आपको बता दूं, ठीक है? टेंशन लेने कोई बात नहीं। मैं खुश किस तरीके से रखना पड़ता है कि आपका मालिक है, आपको जो काम आता है, जिस काम में आप आए हो वो काम आप ढंग से कर लो, बाकी खुश करने की कोई जरूरत नहीं, खुद खुश हो जाता है। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता खुश कर दोगे तो आपको 1500 सैलरी बुलाया 2000 दे देगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे कफिल होते हैं जो कोई दिक्कत हो जाए, आपको बीमार पड़ जाओ तो एक पैसा नहीं देते, बीमार हो जाओगे आप तो छुट्टी करोगे उसका पैसा काट लेंगे, दवा ले तो उसका भी पैसा काट लेंगे। बहुत सारे कफिल होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता खुश करो ये करो वो करो, नहीं। आप जो काम में आए हो आप काम अपनी ईमानदारी से करो, अपनी अच्छे तरीके से करो, बाकी वो खुद अपने आप खुश रहते हैं। ड्राइवर में आओ आप गाड़ी सही तरीके से चलाओ, ठीक है? रूल समझ लो यहाँ के, सही तरीके से गाड़ी चलाओ। अदर वर्क में किसी आ रहे हो तो वो काम अपने हिसाब से करो जैसे करना चाहिए, बाकी सब खुश रहते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं होती। और यहाँ पे सैलरी वैलरी इतनी जल्दी नहीं बढ़ा देते, वो सब अपने टाइम टाइम से सब होता है, ठीक है? और जो ये जो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, जो ऑफिस वाले वहाँ से भेज देते हैं, देखिए तो इनका जो वहाँ से एग्रीमेंट बना के भेजते हैं, तो वो एग्रीमेंट किसी काम का नहीं होता। आपको फिर से बता दें किसी काम का नहीं होता। आपको एग्रीमेंट का एक फोटो दे दूंगा, देख लेना। किसी काम का एग्रीमेंट हो तो ऑफिस वालों सिर्फ वहीं का होता है, वहां से निकल लिए आप, बात खत्म उस एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट उससे कोई जो कंपनी का काम होता है, कंपनी जो एग्रीमेंट बनाते हैं वो ओरिजिनल एग्रीमेंट होता है। या वहां से आने के बाद जो यहाँ पे कफिल आपका एग्रीमेंट बनाए, वो अपनी भी साइन मोहर उस पे होती है, उसकी ऑफिस की होगी और आपकी भी साइन मोहर उसकी उस पे होगी, ठीक है? तब वो एग्रीमेंट माना जाता है, नहीं तो वहां का कोई एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। जो प्राइवेट सेक्टर का होता है, कंपनी का होता है तो वो तो वैल्यूएबल रहता है, क्योंकि वहां पे कंपनी की साइन मोहर सब रहती है, आपकी भी साइन उसमें रहती है, ठीक है? और कंपनी में क्या होता है, आपको अगर किसी काम के लिए बुलाएगा तो आपको फिर वही काम देगा, फिर दूसरा काम को नहीं पकड़ा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में होता है भरोसा नहीं है भाई, कौन से काम में आ रहे हो, कौन सा काम दे दे, ठीक है? आप भी तो आप सब लोग को मालूम होगा, बहुत से लोग आते हैं परेशान हो जाते हैं कि यार मुझे काम बुलाया, काम पकड़ा दिया। तो ये थी सरकार की, यहाँ की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, ठीक है? 3 महीने की डेट रहती है वीजे की। 3 महीने पे अगर आप 3 महीने पहले वहाँ से आपका वीजा स्टाम्प हो गया, आपका पासपोर्ट ईसीआर है, इमिग्रेशन होगा, कुछ टाइम उसमें निकल जाता है। वहाँ से आने के बाद जो टाइम बचता है उस डेट के अंदर आपका इकामा बन जाता है यहाँ पे। मान लीजिए कि किसी कफिल ने आपका इकामा नहीं बनाया उस डेट के अंदर, तो आपको बाद में डेट निकलने के बाद अगर किसी सुरता कोई सुरता आपको पकड़ लिया तो क्या करेगा, सीधे फिर आपको, या तो आपका कफिल अच्छा होगा तो आपको छुड़ाएगा कि भाई चलो ठीक है मेरी गलती है, मैं इकामा नहीं बनाऊँ। अगर नहीं आप नहीं आया या कोई दिक्कत होगी तो आपको सीधे इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गल्फ नॉलेज ब्लॉग। जय हिंद।